आज हमारे पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, देयर आर 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अ पैकेट इन विच 2 आर डिफेक्टिव. If 2 bulbs are selected at random from the packet, then find the expected number of bulb defective. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब उसका मतलब होता है, एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब होता है ई ऑफ एक्स हमको फाइंड आउट करना है. तो ई ऑफ एक्स की फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. सो अभी ए एक्स क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होती है. तो यहाँ पे हमको रैंडमली कितने बल्ब सिलेक्ट करने हैं, 2 बल्ब. अभी वो 2 बल्ब हम सिलेक्ट करेंगे, तब 2 बल्ब सिलेक्ट जब हम करेंगे तो उसके पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं. तो एक्स जो है उसके पॉसिबल केसेस आएंगे. यहाँ पे हमने 2 बल्ब सिलेक्ट किए एंड उसमें से जो बल्ब सिलेक्ट हुआ वो 0 डिफेक्टिव वाला निकला, यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से 1 बल्ब सिलेक्ट डिफेक्टिव हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने जो 2 बल्ब सिलेक्ट किए वो दोनों के दोनों क्या हो, डिफेक्टिव. तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमने क्रिएट किया उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड इसको यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक्सपेक्टेड नंबर. यहाँ पे जो है टेबल में कौन सी वैल्यू आएगी, पी ऑफ एक्स. सो जब 0 डिफेक्टिव बल्ब हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं. टोटल बल्ब जो है वो हमको कितने गिवन थे, 10 बल्ब. उसमें से 2 जो है वो डिफेक्टिव है, प्लस 8 जो होंगे वो गुड होंगे. सो 2 डिफेक्टिव एंड 8 गुड. फर्स्ट हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फॉर 0. 0 का मतलब क्या है कि 0 डिफेक्टिव बल्ब. 0 डिफेक्टिव मतलब जो 2 हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, गुड होंगे. मतलब 8 में से हम सिलेक्ट करेंगे 2. प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो 8C2 वो हमारा क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम. अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम. टोटल बल्ब कितने थे, 10, उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, तो वहां पे क्या आएगा, 10C2. इसका सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे NCR की फॉर्मूला अप्लाई होगी. NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल. उसके डिवीजन में मिलेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल. इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, डिवीजन में मिलेगा 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, डिवीजन में 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10. सो ऊपर हमको मिलेगा 4 इंटू 7 वो होगा 28 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 वो होगा 45. तो 0 डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको क्या मिली, 28/45. उसी तरह से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 1 बल्ब डिफेक्टिव हो उसके लिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बल्ब डिफेक्टिव हो तो डिफेक्टिव बल्ब कितने से, 2. सो 2 में से सिलेक्ट होगा 1 इनटू बाकी का जो 1 बचा वो क्या होगा, गुड होगा, यानी कि वो सिलेक्ट होगा 8 में से. सो 8C1 डिवीजन में टोटल आएगा 10C2. किसी का भी C अगर 1 है तो उसका आंसर वही का वही रहता है. तो 2 इंटू क्या मिलेगा, 8 एंड डिवीजन में 10C2 जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. ये वैल्यू हमको क्या मिली थी, 45. तो यहाँ पे हमको क्या आएगा वैल्यू, 45. 8 2 जा
16 डिवाइडेड बाय 45। सो इस टेबल में प्रोबेबिलिटी फॉर 1 वो क्या मिली हमको 16/45। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर 2, प्रोबेबिलिटी फॉर 2 मतलब दोनों के दोनों बल्ब जो होंगे वो क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे। सो 2 डिफेक्टिव बल्ब है, दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करना है तो 2C2, टोटल होगा 10C2। किसी का भी C अगर सेम है तो वो होगा 1 डिवीजन में 10C2, उसका आंसर होता है 45। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर 2 वो क्या मिला 1/45। अभी ये जो टेबल हमको मिला उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड नंबर। सो एक्सपेक्टेड नंबर की फॉर्मूला होती है E ऑफ x दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो x की वैल्यू है इंटू क्या करना है, ये 1 इंटू 16/45 एंड 2 इंटू 1/45 एंड इसका सिंप्लीफिकेशन। सो सबसे पहले 0 इंटू 28/45 आएगा प्लस 1 इंटू पी ऑफ 1 यानी कि 16/45 प्लस 2 इंटू 1/45। सिंप्लीफाई, 0 से किसी की चीज़ को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। 1 इंटू 16 दैट इज 16/45 प्लस 2/45। सो ये हो जाएगा 45 एलसीएम, 16 प्लस 2 होगा 18, दोनों को 9 से डिवाइड करें तो 2/5। सो हमारा आंसर हमको मिलेगा 2/5। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बल्ब्स जो है उसकी वैल्यू क्या मिली 2/5, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई